नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये वीडियो आज की है, मतलब कि फ्राइडे की सुबह की। ब्रेकफास्ट वगैरह सबका हो चुका है और यहाँ पे मैं लग रही हूँ साफ़ सफाई करने में। और जैसा कि आपने पहली वीडियो देखी होगी सुबह वाली मेरी, तो आपको पता ही चल गया होगा कि मेहमान आने वाले हैं, तो मैं उनके लिए तैयारी में लग गई हूँ। और यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ। आंटी भी आ गई थी किचन का, बल्कि मेरा सारा काम हो गया, बस शायद गैस वगैरह क्लीन करनी अभी रहती है। अभी आंटी बर्तन कर रही थी तो मैंने सोचा चलो पहले मैं झाड़ पोंछ कर देती हूँ सारा, तो उसके बाद मैं अपना किचन कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह सारी अच्छे तरीके से क्लीन कर दी है। जहाँ सारा सामान गुड्डू ने उठा दिया, क्योंकि गुड्डू घर में ही वो कहने लगी मम्मा मैं कर देती हूँ सफाई। जब मैं नाश्ता बना रही थी तो बस वो अपना करने लगी है, कर दी थी उसने। तो यहाँ पे बस झाड़ पोंछ रह रही थी तो वो मैं कर देती हूँ। और वैसे तो मैंने 2-3 दिन पहले ही, जब मौसी आई थी, तो अच्छी तरीके से पूरा घर क्लीन किया था। लेकिन धूल मिट्टी तो रोज़ ही आ जाती है, तो फिर अब भी मैं कर रही हूँ, कपड़ा मार रही हूँ सारी जगह, क्योंकि ये तो रोज़ का ही काम है। और थोड़ा अच्छी तरीके से जब कोई आता है, भले ही हमारा घर कितना भी साफ़ पड़ा हो, लेकिन हमें ये लगता है कि नहीं और अच्छे से साफ़ कर दो, ये भी कर दो वो भी कर दो, कभी ये अच्छा ना हो वो ना हो, ऐसा लगता रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं लग गई हूँ झाड़ने, और दरवाजे खिड़की वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से झाड़ दिया। और आंटी लगाने लगी है झाड़ू, मैं झाड़ू लगा रही साथ साथ। तो बस बाहर का ही रह गया था, अंदर गुड्डू ने दोनों रूम बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर दिया, बल्कि कपड़ा मैंने वहाँ पे मार दिया है। अंदर रूम में भी टेबल वगैरह क्लीन कर दी। और मैं गुड्डू को अब कह रही, मैंने कहा बेटा बस तू पढ़ ले, अब मैं कर लूँगी अपने आप। बल्कि मुझे कपड़े भी धोने थे, तो गुड्डू कहने लगी नहीं मम्मा रहने दो, कपड़े अभी आज मत धो, आज फिर ज़्यादा काम हो जाएगा, कल धो लेना। फ्रेंड्स, अब बच्चों को लग रही है भूख और उनको चाहिए कुछ खाने के लिए चटपटा। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ उनके लिए पास्ता। और ये वाला पास्ता बनाऊंगी, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे ये वाला पास्ता बनाऊंगी। ये है डिसेनो कंपनी का पास्ता लिसियस, और ये है सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इसमें 0 कोलेस्ट्रॉल है, नो ट्रांस फैट है। और यहाँ पे इसमें ये गेहूं से ही बना हुआ 100%, इसमें मैदा वगैरह कुछ भी नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि आजकल हर चीज़ में कलर वगैरह या फिर मैदा ऐड होता है, तो वो नुकसान देता है। तो फ्री, ये देखिए मतलब कलर फ्री है और ये अच्छा है। तो यहाँ पे मैं इसको बना कर देती हूँ बच्चों को। सबसे पहले हम करेंगे बॉईल करके रख के फिर इसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ मैं बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि बच्चों का मन है चटपटा खाने का। तो यहाँ पे देखिए जी, पास्ता कर दिया हमने बॉईल अच्छी तरीके से। और ये इधर कट कर लिए हैं तड़के के लिए टमाटर प्याज, और इधर रख लिया है पैन। अब बस इसमें लगाएंगे हम तड़का। तो यहाँ बनेगा टेस्टी टेस्टी पास्ता। तड़के में जीरा धनिया वगैरह डाल के, प्याज डाल के, फिर टमाटर डाल लेंगे, उसके बाद सॉस वगैरह डाल के इसे करेंगे तैयार। तो यहाँ देखिए टेस्टी टेस्टी पास्ता हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी प्लेट तो हो गई है तैयार। तो चलो, बल्कि मुझे सुबह ही लगानी थी मशीन। सुबह तो लग भी जाती, लेकिन आज लाइट नहीं थी इस वजह से। और और आज आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज मिस्त्री लग गए हैं दोबारा से फिर। और लगभग 1 हफ्ता हमारे घर में काम बंद रहा, तो उसके बाद आज फिर आए हैं मिस्त्री, तो आज काम स्टार्ट हो गया। देखते हैं, काम तो है 2-3 दिन का ही, अगर अच्छी तरीके से करेंगे, वरना तो फिर मतलब ऐसा तो कितने भी टाइम लगा दो, लेकिन 2-3 दिन अगर 1-2 मिस्त्री अच्छी तरीके से लग के काम करे तो 2 दिन में ही, 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। लेकिन देख रहे हैं। बाकी मैं इसके पापा को बोल भी रही, मैंने कहा वो फिटिंग वगैरह भी करा लो, मतलब कि तार वगैरह डालनी, बोर्ड वगैरह, और जो टैप डूब लगानी है वो सारा बाथरूम वगैरह फिट करा लो, क्योंकि अब तो देर ही होने लग रही। बस ये सोच रहे थे पहले कि वो मिस्त्रियों का काम हो जाए तब करा लेंगे, लेकिन इनका भी काम लेट ही होता जा रहा। तो खैर जी, में लग रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी किचन कर रही हूँ साफ। बाहर का मैंने सारा एरिया क्लीन कर दिया, आंटी झाड़ू लगाएगी। और फिर मुझे फर्श वगैरह भी धुलवाना, पौड़ियाँ सारी धोंगी आज अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने शायद जब से मैं गांव में से आई धुली नहीं, इसीलिए नहीं धुली, मिस्त्री लगे हुए, फिर रोज़ की रोज़ रेत मिट्टी हो जाता है। और उस सबसे बड़ी बात थी कि गिल्ला ना करने के कारण, क्योंकि वे चढ़ते उतरते हैं
फिर फिसलने की रहती है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए गैस मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है और आंटी ने बर्तन कर दिए थे। तो उसके बाद मैं अब धर रही हूँ राजमा बॉईल करने के लिए। राजमा मैं बनाऊँगी दोपहर को, और पहले तो मेहमानों का था कि दोपहर तक आ जाएंगे 11-12 बजे तक, तो दोपहर का जो लंच है वो बना लेंगे हम। मैंने मतलब सारी तैयारी कर रखी थी, सब कुछ मंगा के रख रखा सामान, मतलब बना दूँगी। लेकिन फिर बाद में पता चला कि वे लेट हो गए, शाम तक आएंगे, और उसके बाद फिर और भी पता चला कि वे बस नाइट तक ही पहुँचेंगे, 7-8 बजे तक यहाँ पे। तो इस वजह से लेट हो गए। तो बस वो जो प्रोग्राम था हमारा वो शाम का हो चुका है, और अभी दोपहर का खाना बनाऊंगी। दोपहर का के खाने में मैं राजमा बनाऊंगी, क्योंकि राजमा भिगा हुआ भी है रात का, और फिर इसलिए बनाऊंगी क्योंकि गुड्डू के पापा के फ्रेंड भी आने वाले हैं, मे भी आज ही आएंगे, उनके लिए। तो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया, मतलब उसमें टाइम लगता है, बॉईल हो जाएगा फिर बाद में तड़का लगा दूंगी, अभी वो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आंटी फर्श धोने लगी, लेकिन मैंने कहा आंटी अभी रुको, मुझे अच्छी तरीके से धोना, मतलब कि पौड़ियाँ वगैरह, और इधर जिन्ने के नीचे भी काफ़ी दिन हो गए धुला नहीं, तो मैं कहा मैं धुलवाऊँगी। और यहाँ पे मैंने किचन में पानी डाल दिया, तो एक छिपकली थी फ्रिज के नीचे घुस रही थी, तो उसको मैंने निकाल के बाहर कर दिया। मैं कहा बाहर चल जाएगी, वरना तो सर्दी में यहीं पानी में फिर हो जाएगी। तो आंटी ने शैम्पू डाल रखा शायद यहाँ पे, तो मैंने खूब अच्छे से रगड़ दिया। मतलब मैं रगड़ूंगी, क्योंकि रगड़ के धो ना फर्श एकदम चमक जाता है, वरना तो डाल के पानी डाल दो कुछ फ़ायदा नहीं वाइपर मार के। तो झाड़ू से रगड़ के धोते हैं तभी अच्छे से साफ़ होता है। बल्कि मैं इसके पापा को कह रही थी, मैंने कहा ये सीमेंट वगैरह के कट्टे आप ऊपर ही रखवा दो। तो ये कहने लगे कि नहीं ऊपर नहीं रखा जाएगा, आज सामान भी आ जाएगा, फिर ऊपर सामान भी रखा जाएगा, फिर वहाँ पे ज़्यादा धूल लगेगी, और फिर मौसम भी ऐसा ही हो रहा, मतलब 1-2 दिन से मौसम बारिश का हो रहा, तो इनको यहीं रहने दें। तो फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए इधर तो मैंने खूब अच्छे से रगड़ दिया, और आंटी अपना पोछा लगाने लगी है, क्योंकि मैं धो रही थी, मैं कहा चल मैं धो दूँगी, क्योंकि मुझे रगड़ सी के धोना था। तो यहाँ पे पौड़ियाँ भी मैंने पानी डाल दिया, और उनके ऊपर भी शैम्पू डाल के धो दिया। ज़्यादा ऊपर तक नहीं धोई, क्योंकि मिस्त्री आते जाते हैं, तो इस वजह से मैं कहा नहीं गिल्ला हो जाएगा, फिर ये रहता है कि कभी चोट वगैरह ना लग जाए, डर लगता है। तो बस 3-4 पौड़ी है जहाँ पे डस्टबिन वगैरह रखी रहती है, यहाँ पे ही कर दिया। और ईंटें वगैरह भी रखी थी काफ़ी सारी, वो भी मैं सुबह ही ऊपर रख आई। सुबह ही मैंने काफ़ी सारा काम किया साफ़ सफाई का, जो मतलब कि डेली रूटीन से अलग होता है वो वाला। बाहर भी सारे दरवाजे वगैरह धोए, सारा कुछ गली में और बाहर सारा धोया। तो यहाँ पे जो जिन्ने के नीचे है जगह, वहाँ पे भी काफ़ी दिन से धुलाई नहीं था, रेत मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी, गंदा हो रहा था। और ऊपर से तो रोज़ ही रेत आता है, क्योंकि जाल है इसके ऊपर। तो यहाँ पे भी मैं कहा चलो मैं धो देती हूँ। तो पानी तो आपको पता ही है, पानी बाल्टी से ही डालना पड़ा है। पाइप से धो रहे थे तो बहुत आसानी रहती थी, लेकिन पाइप ऊपर ही है, बस खोलते हैं हम इसलिए नहीं, मगर फिर बार बार बांधना पड़ता है, फिर दिक्कत होती है। फिर मैं वहाँ से ही, आज ड्रम भरा हुआ था तो उसमें से ही ले आई पानी। तो यहाँ पे ला के धो रही हूँ, और आंटी को भी दे रही पानी, और मैं भी लेके आई अपने लिए भी। तो पहले मैंने जिन्ने के नीचे धोया, उसके बाद फिर मैंने पौड़ियाँ धोई। पहले पानी घेर के उन पर छोड़ दिया था, और शैम्पू डाल कर रगड़ के, मगर जिससे कि साफ सी हो जाए, क्योंकि जहाँ कूड़ा वगैरह डलता है तो थोड़ा गंदा होता ही है। तो यहाँ पे देखिए जी तैयारी पूरी चल रही है मेहमानों के आने की, मका आएंगे। बस अपनी तरफ से यही रहता है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। हालांकि मैं मतलब जेंट्स ही आएंगे, लेडीज नहीं है। अगर जेंट्स तो इतना ध्यान भी नहीं देते मेरे हिसाब से, लेडीज ज़्यादा देती है कि सफाई है या नहीं, या हमारे जैसे सोचते हैं। लेकिन फिर भी है, चाहे कोई भी आओ, लेकिन हमें लगता है कि कोई भी गेस्ट आ रहा तो हम अपने घर को साफ़ सुथरा करें। तो रोज़ से थोड़ा ज़्यादा यहाँ आज क्लीनिंग हो रही, तो मैंने धो धा दिया सारा, अच्छे से साफ़ कर दिया। और उधर भी, और इधर बस आंटी वाइपर मारने लग रही, मैंने पानी डाल दिया, और आगे भी कर दूँगी। और कपड़े तो धुले ही नहीं, मशीन भरी खड़ी, बस आज धुल जाते सुबह लाइट होती तो। अगर तो लाइट भी आजकल पता नहीं क्यों बार बार जा रही है। तो यहाँ पे देखिए दोनों लग रहे हैं, मैं भी और आंटी भी। और गुड्डू को बोल दिया मैंने कहा बेटा मिस्त्रियों के लिए चाय बना दे तू, ऊपर उनके लिए जाएगी। तो वो बनाने लगी है चाय। और जब घर में बच्चा होता है तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है,
बस वो आज ये भी है कि भाई काम ज़्यादा है तो इसलिए भी करा देती है हेल्प, और बाकी तो जो रोज़ का होता है फिर तो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस फटाफट साफ़ सफाई कर देते हैं और इंतज़ार हो रहा। अभी तक तो खैर हमें पता नहीं चला था कि वे लेट आएंगे, अभी तक तो ये था कि 2 आ जाएंगे 2-3 बजे तक, लेकिन उसके बाद पता चला था जब सफाई वगैरह सब कुछ हो गया दोपहर का, जब मैं खाना बनाने लगी तब पता चला कि भाई वे तो अभी तक नहीं चले, वे शाम तक ही आएंगे और शायद रात को में रुकेंगे। तो फिर बस नाइट में ही मैं खाना वगैरह बनाऊँगी उनके लिए, तो शाम का ही है मतलब जो भी खाने वगैरह का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे अभी इसके पापा के फ्रेंड भी आने वाले हैं, वे भी सुबह से चल रहे हैं, उनका भी सुबह ही फ़ोन आ गया था, तो उनके लिए भी बनाना मुझे खाना वगैरह। तो यहाँ पे मैं फिर इधर आ गई थी इस वाले रूम में, उसके पापा ऊपर ही थे मिस्त्रियों के पास, बल्कि उनसे ना चला नहीं जा रहा, बहुत दिक्कत हो रही इनके पैरों में, लेकिन बार बार ऊपर नीचे चढ़ना पड़ रहा क्योंकि मैं बार बार उनको बुला लेते हैं मिस्त्री कि क्या करना कैसा करना पूछ रहे थे। तो मैं इनको कह रही थी, मन का या तो आप ऊपर ही बैठ जाओ या नीचे ही, मगर फिर दर्द होता है पैरों से, बिल्कुल नहीं चला जा रहा, बहुत दिक्कत हो रही है, दवाई भी ले रहे हैं फिर भी। और यहाँ पे मैंने ये वाला रूम भी झाड़ पूछ के अच्छे से कर दिया है साफ, सारा झाड़ दिया, बल्कि मतलब ऐसा तो रोज़ ही होती है सफाई, झाड़ू पोछा, झाड़ू लगा दी और आंटी पोछा लगा देगी बस। तो बस क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, पूरा घर मैंने एकदम चमका दिया बढ़िया तरीके से, मेहमानों के आने की पूरी तैयारी कर ली है अपनी तरफ से, बस अब देखते हैं कि वे कब तक आएंगे। तो यहाँ पे देखिए गुड्डू ने चाय बना दी है और वो चाय देने जाएगी अब ऊपर। मैं कह रही थी मैं कल मैं दिया हूँ, कहने लगी नहीं मम्मा मैं दियाऊँगी, इसके पापा भी वहीं उनकी भी लेके जाएगी। और आज देखिए वो कैसा लग रही, उसने अपने पापा की तो जर्किन पहन रखी, कुछ ये लोअर या ऐसा पहन लिया और पूरी मोटी सी लग रही इसमें। और ठंड हो ही रही क्योंकि बादल हो रहा ना, इस वजह से धूप नहीं है, 2 दिन से कम है बहुत धूप, और आज तो बादल हो रहा, ठंड बन गई। तो फ्रेंड्स घर की क्लीनिंग मेरी कंप्लीट होगी एकदम A to Z, पूरा घर क्लीन कर दिया और इधर सारा कुछ हो गया साफ, रूम भी हो गए, पोछा झाड़ू साफ सफाई सब कुछ हो चुका है अच्छी तरीके से। और अभी मैं जा रही तौलिया फैलाने ऊपर, ये आज फैले नहीं थे, और वहाँ पे मैंने राजमा बॉईल करने के लिए रख दिया गैस पे। और गुड्डू गई है चाय लेके ऊपर, चाय देने के लिए मिस्त्री आए हुए हैं ना आज इसलिए। और मैं देखती हूँ ऊपर क्या काम चल रहा, क्या कर रहे हैं, मैं गई नहीं तो देखती हूँ। इसके पापा भी ऊपर ही है, ऊपर ही लेकर जा रही है अपने पापा की चाय में, ऊपर ही है। धूप भी ना 2 दिन से ऐसी हो रही, कहाँ यहाँ धूप निकल रही, आप बैठे हैं? मेरे तो ये सबको दिक्कत है क्या? एक आध दिन परेशानी मेरे बिना भी बता दे करो, सारी परेशानी मेरे तो ही जुड़ी हुई है। तो आई जब ये तो धूप बंद हुई है एकदम। अरे आप क्या कर रहे थे? अक्कादीस का धूप लग जा चुका है, क्या कर रहे हैं मिस्त्री में तो नीचे है। हाँ जो वो ठेकेदार है नहीं है, क्या करे बेचारे, सामान इनका है नहीं। अब बैठे हैं और अरे फिर क्या कर रहे, फोन नहीं करा इन्होंने? और अच्छा ये तो बांध ली इन्होंने यहाँ से ये सारा जुगाड़, तो क्या रह रहा सामान, ये तो बांध ली इन्होंने, ये तो बांध ली इन्होंने, फिर क्या? तो वह थोड़ी सी तो रसोई में रखी थी, एक मोटा चाहिए, वह थोड़ी सी तो रखी थी रसोई में। अच्छा यो साफ करने के लिए चाहिए इन्हें, ये दीवार साफ करेंगे फिर प्लास्टर करेंगे इस पे। और ये तो रख लिया इन्होंने बेचारे, और क्या करें, बैठे हुए तो आराम से। हमें तो अपना बैठे आराम से, तो उसे दूसरे को आप फ़ोन करके देख लेते, करवा दिया क्या कहा उन्होंने? कहा रहे अब वो तो सुबह ही कह रहा था आ लिया बस मैं 10 मिनट में, तो अब तक 10 मिनट नहीं हुई, 11 बज गए 11:30। हाँ हाँ ये तो चलो।